हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो हमने वेबसाइट बनाई है जो वर्डप्रेस के ऊपर है, अब उसमें हम कैसे गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन दें या फिर ट्रांसलेटर का ऑप्शन दें, जिससे कि अगर कोई विजिटर किसी भी हमारा अगर इंटरनेशनल हम ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो कोई भी किसी भी कंट्री से आता है, उसको जैसे ही वो अपनी कंट्री में और अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करता है, देन उसके बाद में जो वेबसाइट है पूरी की पूरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब ट्रांसलेट हो जाएगी उसकी लैंग्वेज में। लाइक अगर सपोज कीजिए मेरी इंग्लिश में है या फिर हिंदी में वेबसाइट है, अब कोई विजिटर आता है जो कि देखना चाहता है मेरी वेबसाइट को इंग्लिश में, तो मैं एक ऑप्शन दूंगा कि भाई आप मेरी वेबसाइट को अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश का ऑप्शन चूज़ कीजिए, और चूज़ करने के बाद में जैसे ही वो चूज़ करेगा तो पूरी की पूरी वेबसाइट मेरी ट्रांसलेट हो जाएगी इंग्लिश में। अगर कोई उर्दू में पढ़ने वाला आता है तो उर्दू का भी मैं ऑप्शन दूंगा। अगर कोई दूसरी कंट्री का आता है, जापानीज आता है, रूसी आता है, मतलब रसियन आता है, यूक्रेनी आता है, ठीक है, किसी भी कंट्री का मैं ऑप्शन दे सकता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। सो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक प्लगइन चाहिए होता है, प्लगइन फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चलने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको भी सीखना है वेबसाइट डिजाइनिंग, एसईओ, गूगल एड, फेसबुक एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और भी कई सारी एक्टिविटीज़, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो देखिए, हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आने के बाद में हमें प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। अब प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से करेंगे सर्च, ठीक है। अब सर्च को क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे जी ट्रांसलेट, ठीक है। हम ये सर्च करेंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है कोई भी ऑप्शन, ठीक है, तो आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा जी ट्रांसलेट। तो देखिए हमारा जो प्लगइन है वो ये वाला है, ठीक है, ट्रांसलेट वर्डप्रेस विद जी ट्रांसलेट, ठीक है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब इंस्टॉल करने के बाद में हम इसको करेंगे एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेट देखिए हो गया है, ठीक है। अब एक्टिवेट होने के बाद में हमें जो हमारा जी ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलेगा वो सेटिंग में जाके मिलेगा, ठीक है। तो हम सेटिंग में क्लिक करते हैं और जी ट्रांसलेट में जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं जी ट्रांसलेट में जाता हूँ। उससे पहले मैं अपनी वेबसाइट को दिखा देता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरह की दिखती है, ठीक है। पूरी की पूरी वेबसाइट इंग्लिश में है, और ये देखिए अभी कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, सॉरी ये मेरी चेंजेस हो चुकी है, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही उसको चेंज करके देखा था, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ। आपको यहाँ से देना है विजिट लॉक। तो लॉक किस तरह का देना चाहते हैं, आप लैंग्वेज नेम देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोड देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल करेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में फिर उसके बाद में हमें ग्लोबल नहीं, हम देना चाहते हैं जो भी चीज़ें रहेंगी फ्लैग एंड ड्रॉप एंड डाउन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे वो आएगा जो भी रहेगा। देन उसके बाद में सेलेक्ट लैंग्वेज हम करेंगे। फिर उसके बाद में सब डायरेक्टरी यूआरएल स्ट्रक्चर शो होना चाहिए, ये पेड है फॉर, ठीक है। तो इसके लिए हम नहीं देंगे कुछ भी, और इसको भी फिर सब डोमेन यूआरएल स्ट्रक्चर देना चाहते हैं। फिर यहाँ से कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। देन उसके बाद में ऑटो स्विच टू ब्राउज़र लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑटो स्विच करना चाहते हैं, मतलब जैसे ही आपकी वेबसाइट में, जो हमारी वेबसाइट है, जैसे ही किसी दूसरी कंट्री में, जिस लैंग्वेज की कंट्री में जाएगी,
सपोज कीजिए कि वो उर्दू या फिर जो अरबी भाषा होती है उसमें जाती है, मतलब कोई अगर सऊदी अरब में खोलता है हमारी वेबसाइट को तो वो सऊदी अरब में ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से अनचेक करेंगे कि ऐसा ना हो। देन उसके बाद में अब जो हमारा जो शो इन मेन्यू है वो कहाँ पे आए, देखिए मैंने यहाँ पे फुटर कर दिया है, तो फुटर यहाँ से कर दिया है, और फुटर करने के बाद में हम करते हैं यहाँ से ऑफ कैनवास मेन्यू, ठीक है। उसके बाद में बॉटम में जो हमारा जो फ्लैग भी जो भी दिखेंगे वो नीचे दिखेंगे, मतलब कहाँ पे दिखेंगे, बॉटम राइट में दिखेंगे, और शो नेटिव लैंग्वेज नेम दिखेगा, ठीक है। हम इसको भी चेक कर देते हैं, और चेक करने के बाद में हम इन सभी को सेलेक्ट कर देते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद में, ठीक है, जो भी कंट्री हैं उन सभी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम यहाँ से सेव करेंगे, और सेव करने के बाद में हमारा जो मेन्यू है, जो फ्लैग हैं वो किस तरह से दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम नीचे आएंगे, बॉटम में आएंगे, तो बॉटम में ये इस तरह से हमारे दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑटोमेटिक पकड़ लिया है, क्योंकि हम इंडियन हैं और इंडियन जो होते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं, तो इसलिए इसने हिंदी बोलते हैं, इसलिए जो हमारी वेबसाइट है उसको ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी के अंदर, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो वेबसाइट है वो पाकिस्तान में ओपन हो, ठीक है। तो मैं जैसे ही पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट A to Z, आप जैसे देख सकते हैं कि A to Z मेरी जो भी वेबसाइट है वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, किसमें, उर्दू में, ठीक है, अरबी भाषा में। फिर उसके बाद में अब मैं कोई अगर विजिटर ओपन करना चाहे मेरी वेबसाइट को, कहाँ पर, श्रीलंका में, तो ठीक है, श्रीलंका का जैसे ही हम फ्लैग पे क्लिक करेंगे, फ्लैग क्लिक करने के बाद में ये देखिए पूरी की पूरी मेरी वेबसाइट पूरी तमिल में चेंज हो चुकी है, ठीक है, जो भी लैंग्वेज है वहाँ की। फिर उसके बाद में ये कुछ इंडियन लैंग्वेज हैं, ठीक है, और उसके बाद में मुझे कुछ और नहीं आता है। ये फ्रांस की लैंग्वेज है, ठीक है, फ्रांस का फ्लैग है, फ्रांस की लैंग्वेज। तो उसके बाद में हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और ये पूरी फ्रेंची भाषा में चेंज हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए ये पूरी की पूरी वेबसाइट मेरी फ्रेंच लैंग्वेज में चेंज हो चुकी है, ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम और कौन सी है, ये चाइनीज़ भाषा में पूरी की पूरी वेबसाइट चेंज हो जाएगी चाइनीज़ भाषा में। सो हमने इस वीडियो में जाना कि हम अपनी वेबसाइट में कैसे गूगल ट्रांसलेट या फिर कैसे ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगी होगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको भी सीखना है डिजिटल मार्केटिंग, अब भाई डिजिटल मार्केटिंग में आता क्या क्या है, पहला आता है हमारा जो बेसिक रहता है और सबसे नीडेबल रहता है, वो है आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग मेरा ये वाला जो वीडियो है, और ये पूरा वीडियो, ये पूरी सीरीज मेरी वेबसाइट डिजाइनिंग पे है। इसके बाद में हम देखेंगे गूगल एड, फेसबुक एड्स, SEO, ठीक है। तो हम कई सारी और भी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।